तृतीय मेरिट लिस्ट 11th का जारी कर दिया गया है। तो इसमें ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिसका सिलेक्शन 3rd मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, यानी आपका नंबर कम है और आप मतलब बाई कास्ट के हिसाब से कटअप नहीं ला पाए, उनके लिए ये मेरिट लिस्ट के मतलब 3rd में जारी नहीं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे संस्थान जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, यानी 10वीं से जहाँ से आपने पास किया वहाँ से, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्प में अपने विद्यालय का विकल्प दिया है तो ऐसे मामले उन विद्यार्थियों राज्य सरकार के अनुसार निर्णयानुसार अपने मूल स्थानों में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है। अर्थात यदि उनको अपने मूल स्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है तो उनका चयन यथासंभव अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जाएगा। यानी आप जो ऊपर में दिए हैं फर्स्ट में, उसमें आपका नहीं मिलता है तो आपने जहाँ से 10वीं पास किया है वहाँ से आप 11th कर सकते हैं, ठीक है। वैसे विद्यार्थियों के लिए है और उसमें मतलब यह प्रावधान उस संस्थान में संबंधित सायंकाल सीटों की रिक्त सीटें छात्र के प्राप्तांक एवं आरक्षण कोटि के आधार पर ही मान्य होगा। यानी जिस तरह से उसमें सीट कितनी है उसके हिसाब से आपका प्राप्तांक यानी नंबर कितना है और आरक्षण कोटि यानी जो जाति होती है उसके हिसाब से आपको कितनी की आरक्षण दी जाती है उसके हिसाब से यह डिसाइड होगी। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए, उपरोक्त यानी कोंडिका जो तृतीय सूची वो जारी हुई है वो 5/8 को जारी हुई है, ठीक है। चूँकि आपका चयन अभी तक शिक्षण संस्थान या संकाय के लिए नहीं हो सका है, अतः आपको यह सुझाव दिया गया जाता है कि आप जिस संस्थान में नामांकन लेना चाहते हो उस संस्थान से संपर्क करें। यानी जिस भी स्कूल में आप नामांकन लेना चाहते हैं, इस तृतीय सूची में आपका नाम नहीं आया है तृतीय मेरिट लिस्ट में, तो आप जिस संस्थान में नाम लिखवाना चाहते हैं उनसे संपर्क कीजिए और रिक्त यानी सीट खाली है तो उनके लिए स्पॉट नामांकन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर ले। वो टीचर आपको बता देंगे स्पॉट प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें नियम बताई गई कि किस तरह से होगी। इसके लिए आपको निम्नलिखित रूप से कार्रवाई करनी होगी। यानी स्पॉट एडमिशन के लिए आप इसमें नहीं आया है तो इसके लिए ये दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ ले। उसके बाद क्या है, इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के अलग अलग संकायों के विषयों की आरक्षण श्रेणीवार तृतीय चयन सूची कटऑफ प्रतिशत भी आवेदनकर्ताओं के सूचनार्थ समिति के वेबसाइट www.officialbihar.org पर जारी कर दिया गया है। यानी इसके वेबसाइट पर जारी, इसके बाद नहीं जारी होगी कोई भी मेरिट लिस्ट। यानी आप स्पॉट एडमिशन होगी आपकी तो करा सकते हैं। अगर जिस विद्यालय में आप कराना चाहते हो उस विद्यालय में अगर सीट खाली हुई तो आपके चयन आपके जाति के आधार पर, कोटि के आधार पे, कटअप पर और आपके प्राप्तांक के कटअप पर आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें के बाद मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगी, डायरेक्ट जहां आपका एडमिशन होगा। अतः इसके बाद वैसे शिक्षण संस्थान जहां किसी भी संकाय के सीट खाली रह जाती है वैसे संस्थानों में स्पॉट नामांकन हेतु अब पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी किसी भी आपके अगल बगल के स्कूल में सीट खाली रह जाती है तो वहाँ पे स्पॉट एडमिशन आप करा सकते हैं। बस वहीं पे स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं जहाँ पे आपकी स्कूल के सीट खाली है, वहाँ पे सीट मौजूद है अभी तक, वरना आप स्पॉट एडमिशन नहीं करा सकते, ठीक है। उसके बाद उक्त तृतीय चयन में सूची आपका चयन नहीं हो सका है क्योंकि अपने नामांकन के लिए जो भी विकल्प भरा था उनमें आपके आरक्षण के आधार पर अंक प्रतिशत उन संस्थानों के कट ऑफ मार्क्स से कम होने के कारण आपका चयन आपके द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प में संभव नहीं हुआ। यानी आपने 10 उसमें रहते हैं, उसमें से आपने जो भी दिया वो आपने मेरिट मतलब उसका नंबर आपका कम होने के कारण उसमें से किसी में नहीं होता है, नहीं तो सभी का 3rd मेरिट लिस्ट में आ जाता है। और नहीं आया है तो आप स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। इस कारण से आपका जो 3rd मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आया है। इस विस्तृत जानकारी इतना पर ले सकते हैं, ऑफिशियल बिहार के .gov पर जा सकते हैं आप। संस्थानों के तृतीय चयन सूची कट ऑफ प्रतिशत देख सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट होगी कि जिन जिन शिक्षण संस्थानों या संकायों का विकल्प भरा था उन सभी शिक्षण संस्थानों कट ऑफ आपके अंक से ज़्यादा है। यानी जिस भी सबकी एक कट ऑफ होती है आप कट ऑफ देख सकते हैं ताकि वो कट ऑफ आप जितने नंबर लाए हैं उससे ऊपर गई है या उसी पर है वो आपको बता दी जाएंगे।
और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्पॉट एडमिशन के लिए आप सर्वप्रथम ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर जिस कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हो उस संस्थान या संकाय रिक्त सीटों की संख्या देख ले। यानी जब भी आप स्पॉट एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पे जो भी सीटें खाली रहेगी उस सीट की आपको नंबर देखनी होगी, ठीक है। उसके पश्चात ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से आप स्पॉट नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त प्रिंट करवा लें, यानी वहाँ से आप करवा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप जिन कॉलेज में नामांकन हेतु फॉर्म जमा करना चाहते हैं उसकी हस्ताक्षरित प्रति उन कॉलेजों में जमा कर दें। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे जमा करनी होगी, उस कॉलेज में अगर सीट खाली है तो। उसके पश्चात जिस कॉलेज में आपका नामांकन हेतु चयन होगा उसमें आपको नामांकन ले लेना होगा। यानी स्पॉट एडमिशन में जिसमें भी आपका कॉलेज में चयन हो जाएगा उसमें आपको लेना ही लेना होगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके पश्चात जिस कॉलेज में आपका नामांकन हो तो जिस कॉलेज में आपका नामांकन होगा उस कॉलेज के आपके द्वारा को ऑफिशियल पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको संबंधित महाविद्यालय द्वारा दी जाएगी। यानी आप जब भी इस ऑनलाइन करेंगे तो आपको उसमें सीट मिल गई है, आपका ये कन्फर्म हो गया, एडमिशन आप करा सकते हैं उसमें, तो उसको आपको वो सूचना आपको विद्यालय के द्वारा दी जाएगी। आप जहाँ जिस फर्स्ट में स्पॉट एडमिशन में जिसका नाम देंगे उस विद्यालय द्वारा दी जाएगी आपको। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के अलग अलग संकाय तरीके से कट दी जाएगी। यानी आप जो है वो स्पॉट एडमिशन कराइए, उसके बाद डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन में ऑनलाइन कीजिएगा, तो उसके बाद जो भी होगी वो आपको विद्यालय के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, कोई और प्रक्रिया करनी होगी। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको कोई भी समस्या हो इसके हेतु तो आप लोग पूछ सकते हैं।